हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी से आप लोग एक वर्क पेन और कॉपी निकाल लीजिए। तो आज हम लोग यूपी कैडेट और सीयूटी में आने वाले कृषि रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं? क्या मार्स गैस किसे कहा जाता है या कौन से खेत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 1, मार्स गैस। मार्स गैस, तो क्या बताओगे? मार्स गैस हम लोग किसे बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं। किसको? मेथेन को। और मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। समझ गए दीपक? अभी जो तुमने शब्द बोला था, मार्स गैस किसे बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं। ये CH4 होता है, ये धान के खेत में भी पाई जाती है। ठीक। अगला है हंसाने वाली गैस। 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हंसाने वाली गैस नहीं है? हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। साथ ही साथ जल्दी जल्दी नोट करते रहो आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे N2O। ऑक्साइड लगा, N2O होता है। अगला क्वेश्चन है, रुलाने वाली गैस किसे कहता है? तो जो रुलाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप क्या बताओ? रुलाने वाली गैस मतलब आंसू गैस भी इसी ना रहते हैं। इसी को हम लोग अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं, अश्रु गैस। तो आप क्या बताओगे? कौन सी होती है? अमोनिया होती है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे NH3 होते हैं। ठीक। आप लोग अच्छा बताओ, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। वहीं पर कलीदार चूने का सूत्र बताइए। कलीदार चूने का सूत्र, कलीदार चूने का सूत्र, तो आप क्या बताओगे? जो कलीदार चूने का सूत्र आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे मुझे कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब अनबुझा चूना या जिसे क्षारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडे का सूत्र। क्या? धावन सोडे का सूत्र, धावन सोडा। जो धावन सोडा होता है इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोमबत्ती का जलना अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक। अब यहाँ पे आप लोग समझो, जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें रंग, अवस्था, गुण, संरचना हमेशा के लिए बदल जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोला? रंग, अवस्था, गुण, संरचना हमेशा के लिए बदल जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोमबत्ती का जब जलने की बात बोलेंगे तो मोमबत्ती का जब जल जाता है तो उसमें क्या होता है? उसकी रंग, अवस्था, गुण हमेशा के लिए बदल। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि मोमबत्ती का पिघलना। क्या बोलता? मोमबत्ती का पिघलना। अब पिघलना अगर बोलेगा तो कैसा परिवर्तन है? तो आप बताओगे भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, जो भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा,
कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दे देगा और क्वेश्चन छाटने पड़ेंगे। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें रंग, अवस्था, गुण, संरचना कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, दोबारा उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं, तो उनको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे मोमबत्ती के पिघलने की बात की गई। अगर मोमबत्ती को हम पिघला दें उसके बाद दोबारा उसकी मोमबत्ती बनाई जा सकती है। अगला आप लोग बताओ, रसायन विज्ञान के पिता, तो इसमें लेवेसियो भी लगाते हैं हम लोग और दूसरा लगाता है आपकी जेविलिंग्स, दोनों होते हैं। वो ऑप्शन पे आपको टैली करना पड़ेगा, है ना, वो आपको ऑप्शन पे अपने टैली करना पड़ेगा। अब आप लोग बताओगे, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था बताओ? व्लोहर ने। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, किसने किया था? व्लोहर ने। तो अब आई है यूरिया की बात, तो यूरिया के बारे में हम पढ़ ही ले चले। यूरिया एक नत्रजनी उर्वरक है। यूरिया कैसा है? नत्रजनित उर्वरक है। जब नत्रजनित उर्वरक है तो यूरिया का सूत्र अगर आपसे कोई पूछे NH2CO NH2 होता है। यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे यूरिया का अणुभार कितना होता है तो 60 होता है। इसका अणुभार पूछेगा अगर आपसे, अणुभार तो कितना होता है? 60 होता है। यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले क्या, जो यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? 46% होती है। तो यूरिया से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि आइंस्टीन की समीकरण का नाम बताए। आइंस्टीन ने कौन सी समीकरण दी थी? इसके नीचे आ जाएगा दीपक, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, देखना। तो आप लोग बताना, जो आइंस्टीन की एक समीकरण थी, आइंस्टीन की समीकरण कब दी थी? हमने पहले ही चैप्टर में थी आपके केमिस्ट्री में, जल्दी से बताओ आप लोग। तो आइंस्टीन की समीकरण का नाम था 1905 में दी थी, और E=mc² था, जहां पर E बराबर क्या थी? ऊर्जा था, और m बराबर क्या थी? द्रव्यमान थी, और c बराबर प्रकाश की चाल थी। अब आप लोग बताना कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होती है। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, आपसे पूछे गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो आप क्या बताओगे? ए पीछे बोलो मत। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का अगर आपसे कोई सूत्र पूछता है तो आप बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 mv²। ठीक, वहीं पे अगर आपसे स्थित ऊर्जा के बारे में पूछे, क्या स्थित ऊर्जा, तो क्या बताओगे? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे चूने के पानी का सूत्र, चूने के पानी का सूत्र, तो आप क्या बताओगे? चूने के पानी का सूत्र मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइज होता है।
अगला क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जल में स्थायी कठोरता होती है और जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो किसके किसके कारण होती है। तो आपसे कोई पूछे जल में जो स्थायी कठोरता, टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी या परमानेंट की भी हम बात कर लेंगे। जल में अस्थायी कठोरता, अगर बात स्थायी कठोरता की करेंगे, जल में जो स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होता है जल में स्थायी की बात है, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्या बोलोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, किसके, कार्बोनेट के कारण। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जल में अस्थायी कठोरता, तब आप बात करोगे आइंस्टीन ने समीकरण दी थी 1905 में एनर्जी की, E = mc² था। ठीक, अस्थायी की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आपको आज या कल में हम एक दिन केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव की कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन की एक महामैराथन लाएंगे, उसको आप लोग देखना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। कल या परसों में जब मुझे टाइम मिलेगा तो केमिस्ट्री की एक महामैराथन क्लास लेके आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव आपके होंगे 400 से 500 क्वेश्चन। ऐसे हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे हम महामैराथन क्लास लेके आएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन करेंगे। अब आगे देखो, इसके नंबर बना के लिखो, जियोलाइट का सूत्र। अच्छा, जियोलाइट एक विधि होती है, परम्यूटेड विधि, जिसमें जियोलाइट का सूत्र पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जियोलाइट का फॉर्मूला बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा जियोलाइट का सूत्र है। तो आप क्या बताओगे, Na2Al2 Si2O8 और H2O। क्या बोला, Na2Al2 Si2O8 और ये H2O होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ, जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं बहुत सारी विधियां हैं, तो हमें जो मेन है वही याद रखना है। तो जल की स्थायी कठोरता जो है किससे दूर करेंगे हम लोग, आसवन के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता की बात करेंगे, स्थायी कठोरता तो किसके द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। वहीं पे अगर कोई पूछ दे अस्थायी कठोरता मतलब टेम्परेरी, तो आप क्या बताओगे, उबाल कर। ये सभी क्या विधियां हैं। अच्छा, आप लोग बताओ, सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत तो किसने दिया था, आप भी बताओगे, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था 1808 में, परमाणु हमारा अविभाज्य कण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो नए आधुनिक में 3 क्रांतिकारी मतलब साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे H2SO4 का, H2SO4 का अणुभार बताओ कितना होता है, अणुभार, तुल्यकालिक भार और संयुक्ता, तीनों पूछे अणुभार। तो अणुभार कैसे निकाले, H2SO4 हमें पता हाइड्रोजन की होती 1 × 2, सल्फर की होती 32, ऑक्सीजन की होती 16, और ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 चक्कू 64, 2 + 32 + 64, तो अणुभार कितना निकल के आ गया हमारे पास में
अणुभार 98। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दे इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, तुल्यांकी भार, तो आप क्या बताओगे, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार, ये फार्मूला भी पेपर में आता है कि तुल्यांकी भार का फार्मूला निम्नलिखित में कौन सा है, तो अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार हो गया 98, संयोजकता हो गई 2, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49 आ गया आपका। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर, तो हमने बताया था आपको 1 मोल बराबर 6 पॉइंट क्या 023 गुणे 10 की पावर 23, 6.023 गुणे 10 की पावर 23। अच्छा आप बताओ मुझे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज याद है, तो किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, प्रिस्टले ने। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन, तो यहां पे एक ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक है हमारी, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचने का मतलब क्या है, ई से हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, और पा से हो गया प्रोटॉन, और ना से हो गया हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन बोल दिया है तो यहां से ईट एक में मतलब टी क्या होता है, थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने। रा से रदरफोर्ड, और ना चा से हो गया जेम्स चेडविक, जेम्स चेडविक। ठीक, ये हो गया ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी खोज हो गई। तो आप इस ट्रिक के जरिए से भी याद रखते हो, तो इससे भी हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकेंगे। अगला आता हमारा क्वेश्चन कि बोर-बरी का सिद्धांत किस वितरण करता है इलेक्ट्रॉनों का। कार्बन का आप लोग परमाणु भार बताइए, आप लोग बताइए, तो बहुत ही सरल है। कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार, तो आप क्या बताओगे कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 14। कितना होता है, 14 होता है। वहीं पे अगर आपसे पूछे क्या सोडियम का, सोडियम का अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सोडियम का होता है हमारा 23। वहीं पे अगर आप उससे कोई किसका पूछे, ऑक्सीजन का पूछे, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। वहीं पे अगर आपसे पूछे सल्फर का, तो अभी हमने बताया था कितना होता है, 32 होता है। ठीक, आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ाया था आपको समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक में 1H1 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 होता बना, मतलब उसमें क्या होगा रखे कि 1H1 2H1 समस्थानिक, इसका समान स्थान होता है। समभारिक मतलब तो समान नहीं होता। तो आगे लिखो आप लोग कि पानी भाप के रूप में उड़ता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, तो वह वाष्पन कहलाती है, वह वाष्पन कहलाती है। ठीक, आप लोग हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पराऑक्साइड,
अगर परा ऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या होता है, H2 और O2। ये क्या है, परा ऑक्साइड का सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताओ जल्दी से, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी। एक्सरे साथ में उतारते जाओ, किरणों की खोज की, तो आप बताओगे कि एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो रोजेंटन ने की थी। किसने की थी, रोजेंटन ने। किसने की थी, रोजेंटन ने की थी। अच्छा आप लोग प्रबल अम्ल बताओ, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल हमारा कौन सा होता है, एक तो HCl हो जाएगा और एक HNO3 हो जाएगा। HCl का पूरा नाम बताओ, HCl और HNO3, HNO3 होता है, HCl और HNO3 होता है। ठीक, आगे लिखो आप लोग ध्रुवल अम्ल। क्या, ध्रुवल अम्ल, ध्रुवल अम्ल, ध्रुवल को हम लोग बोलते हैं बीक अम्ल, है ना। तो बीक अम्ल की अगर हम लोग बात करेंगे तो CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COO और H होता है। वहीं पे अगर ऐसे आ जाए कि प्रबल क्षार कौन सा होता है, क्या, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, आप लोग बताओ फिटकरी का सूत्र जल्दी से। प्रबल क्षार की अगर बात करेंगे तो NaOH होता है और KOH होता है। क्या होता है, KOH होता है। आप लोग कमेंट में फिटकरी का सूत्र भी बता दीजिए। ध्रुवल क्षार की अगर बात करेंगे, क्या, ध्रुवल क्षार, अगर हम लोग ध्रुवल क्षार की अगर बात करेंगे तो NH4OH होता है, NH4OH होता है। जल्दी से आप लोग नोट करो, फिर हम आगे की ओर लिखवा रहे हैं। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे लवण बहुत से होते, अम्लीय लवण, द्विक लवण, तो अगर आपसे कोई द्विक लवण का फार्मूला पूछे, द्विक लवण, तो आप क्या बताओगे, फिटकरी। अच्छा फिटकरी होता है तो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O होता है। ठीक, फिटकरी को हम लोग किसके काम में प्रयोग करते हैं, तुमने देखा हो नाई लोग सेविंग बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और किस काम के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के चोट लग जाए तब के लिए। हाँ, अगला लिखो क्वेश्चन आप लोग जल्दी से, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बताओ, कितनी होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो आवर्त तो हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। वहीं पे अगर वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 बताओगे, कितनी होती है, 18 होती है। नहीं H2SO4 तो अम्ल होता है, हाँ, लवण की बात में थोड़ी ना आएगा, वो तो अम्ल होता है, बहुत हार्ड। अगला लिखो, फलों के पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती। आपने देखा होगा जब केला आते हैं तो कच्चे रख दिए जाते हैं, हाँ, तो वो पक जाते हैं। बहुत से फ्रूट हैं, ठीक, तो क्या बताओगे, एथिलीन। क्या फलों को पकाने के लिए क्या होता है, एथिलीन होता है, एथिलीन। अच्छा जो एथिलीन होता है, आप लोग कमेंट में एथिलीन का सूत्र बताओ। दीपक, एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है एथिलीन का। आगे लिखो आप लोग,
हीरा और ग्रेफाइट। अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, निम्न कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो नंबर 1 हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट सभी। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाओगे कार्तिक, बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, या सभी नहीं है, या आप लगाओगे नन ऑफ दीज। ये सब कार्बन के अपर रूप नहीं है ना? क्या दीपक? ग्रेफाइट हमारा कार्बन का अपर रूप क्या है? नहीं है। कहां से पढ़े भैया? तो बताओगे हीरा, गलत होगा। हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप है। तो आप हेडिंग ऐसे डालोगे, कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और कोयला। जल्दी से आप लोग लिखो, फिर आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे अधिक कार्बन वाला कोयला कौन सा होता? सबसे अधिक कार्बन वाला कोयला, कार्बन वाला कोयला। तो आप क्या बताओगे कौन सा था? एंथ्रेसाइट होता। कौन सा? एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट होता है। जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें 90% होता है। कितने परसेंट होता है? 90% होता है। सबसे कम कार्बन वाला आ जाए, ये तो क्या हो गया? सबसे अधिक वाला। यहीं पे बात करें किसे? सबसे कम वाला। तो सबसे कम किस में होता है? पीट में होता है। किस में होता है? पीट में। कितने परसेंट होता है? 60% होता है। कितने परसेंट? 60% होता है। अगला आप लोग बताओ, चिल्ली साल्ट पीटर का सूत्र। चिल्ली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? चिल्ली साल्ट पीटर का सूत्र तो आपको बहुत प्यार से बताया था हमने, Na और NO3 सोडियम नाइट्रेट, ये किसका सूत्र होता है? और आप जो होता है संगमरमर और HCl को गर्म करने पर हमारी कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो संगमरमर हो गया CaCO3 और HCl डालेंगे तो क्या? CO2 बाहर निकल जाता है। कौन सी गैस? CO2। आप लोग एक और बताओ क्वेश्चन, लोहे के अयस्क या लोहे के अपर रूप, लोहे के अपर रूप तो कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट होता हमारा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और आपका बता दें लिमोनाइट, लिमोनाइट। तो आप लोग जल्दी से इनको नोट करो, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हम लोग और आगे लिखो क्वेश्चन आप लोग। सबसे पहले हमारा आया बॉक्साइट और कोरेंडम। क्या बॉक्साइट और कोरेंडम किसके एस का है? 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो आपको छांटना होगा। तो बॉक्साइट और कोरेंडम हमारे किसके एक्स हैं? तो आप लिखो एल्युमिनियम के। बॉक्साइट और कोरेंडम किसके एक्स के हैं? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे बॉक्साइट और एक्स हमारे किसके हैं? एल्युमिनियम के हैं। किसके? एल्यूमिनियम के। साथ ही साथ में उतारो, आपको टाइम नहीं देंगे उतारने का बिल्कुल। एल्यूमिनियम
ठीक, उसके बाद आप लोग लिखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसकी ट्रिक से आपको याद कराएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ये कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा बीच में एल्कीन, ठीक। उसके बाद आपका हो गया एल्कीन और एल्केन, और उसके बाद आपका हो गया क्या, एल्काइन। अच्छा, एल्काइन का सूत्र क्या होता है आपसे पूछे तो एल्कीन क्या याद रखो, आपको चारों में कंफ्यूज नहीं होगा कभी हमेशा, CnH2n होता है। जब भी एल्काइन की बात करेंगे तो -2, और एल्केन की बात करेंगे तो +2, CnH2n -K2, CnH2n +2। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो ले, शॉर्ट। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, CnH2n +2, CnH2n -2। अब यहाँ पे चलो चलो, हाँ मेरी खाली, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, CnH2n +2, CnH2n और CnH2n -2। तो यहाँ पे कहते नहीं, कह दो ना हमें है प्यार तुमसे, कह दो ना हमें है प्यार तुमसे, मतलब कह दो ना CnH2n +2। जबकि केन की बात करेंगे CnH2n +2, कह दो ना। और एल्काइन, काइन कहते नहीं क्या, काइन बड़ी बुआ बन रही, मतलब काइन, CnH2n -2। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जबकि काइन आ जाए तो -2 और केन आ जाए +2, बीच में कौन सी रखते हैं, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा क्या, बेचारी बहुत सीधी सादी बहू है इसकी, तो क्या है वो बड़ी बहू है। और जो बड़ी अम्मा है काइन, मतलब कहते हैं बड़काइन, तो मतलब वो क्या है, दादागिरी करती, भाई मेरी चलेगी मेरी चलेगी। तो CnH2n -2, ये आप ट्रिक से याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, कोई आपसे पूछे एथिलीन का IPSC नेम, एथिलीन का IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर लाइन अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका एथिलीन का अगर पूरा नेम आपसे कोई पूछेगा, मतलब इसका IPSC नाम, तो आप क्या बताओगे, एथीन होता है, एथीन। वहीं पे आपसे एथिल अल्कोहल का पूछे, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, तो आप क्या बताओगे, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आपसे कोई पूछे UPSC नेम, अगर आपसे पूछते IUPAC नेम, तो एथेनॉल, एथेनॉल। और फार्मूला क्या था, C2H5 और OH। बोलो मत पीछे, पीछे बोलो मत, C2H5 और OH। वहीं पे अगर मेथिल अल्कोहल बोलेगा तो मेथेनॉल। अगर एथिल मतलब एथेनॉल और मेथिल मतलब मेथेनॉल। मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का, तो आप क्या बताओगे, मेथेनॉल। अच्छा, सूत्र क्या होता है मेथेनॉल का, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, भाई मैथ है मतलब मैथ है का CH3, जब भी क्योंकि हमसे मैथ बोला है भाई, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्ट नॉन डेक। मैथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन,
प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का 5, हेक्स का 6। ठीक है, इसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स नॉन, डेक। अगले आते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से इनको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं। बताओ फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या? फार्मिक अम्ल, जो केमिस्ट्री मतलब क्या है, फार्मूला, फार्मिक अम्ल। तो आपसे अगर कोई पूछे फार्मिक अम्ल का सूत्र तो क्या बताओगे? बहुत ही आसान, एच लगा दो, सी लगा दो और दो भाइयों को आपस में जोड़ दो, तैयार हो जाता है क्या? फार्मिक अम्ल। मतलब HCOOH, ये क्या हो गया हमारा? फार्मिक अम्ल। यहीं पे अगर इसका कोई IUPAC नेम भी पूछे तो क्या है? मिथेनोइक का, मिथेनोइक। ठीक, वहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले क्या? एसिटिक अम्ल का सूत्र, जल्दी से एसिटिक अम्ल का दीपक सूत्र बताओ। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे CH3 और COOH। तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसका अगर आपसे कोई पूछे IUPAC नेम तो क्या बताओगे? आप लोग बताओगे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अच्छा आप लोग बताओ जल्दी से बेंजीन के उपयोग, आप लोग बताना बेंजीन के उपयोग। जब तक हम बेंजीन का सूत्र बता रहे हैं, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? आप अगर इसमें आ जाए C6H6 बोलेगा और वरना आप क्या लगा दोगे? मंदिर बना दोगे। ये क्या हो गया? बेंजीन का सूत्र हो गया। वहीं पे अगर आपसे कोई फिनाल पूछे तो क्या बताओगे? C6H5 और OH, मंदिर के पास में क्या लगा दोगे? कार्तिक को बैठा दोगे। कार्तिक क्या करेगा? सेवा करेगा, मतलब OH लगा दोगे। क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। भाई कार्तिक को बैठा दो, काजल को बैठा दो, किसी को बैठा दो, ठीक। वो कहता नहीं है जी देखो काजल तुम सिर्फ मेरी हो, और कोई भी बीच में आया वो चला गया। आगे देखो आप लोग, ऑक्जेलिक अम्ल क्या? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, C लगाओ, दो भाइयों को आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? COOH। इसको आपस में क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे, COO और H हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इनको नोट करो, मैं आगे भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अब आते हैं हमारे और ज्यादा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब फार्मूले, और जब आपको फार्मूले याद होंगे तभी आपके केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा यूपी कैडेट और सीयूटी में क्वेश्चन जाएंगे। जिस बच्चे को फार्मूले याद होता है वो फार्मूले से बहुत ज्यादा रिएक्शन भी बना लेता है। आगे लिखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुक्रोज। सुक्रोज में, सुक्रोज किसको कहते हैं? हम लोग शुक्र को कहते हैं। अच्छा आज बताओ, जब सीरे से हम लोग एसिटिक अम्ल बनाते थे, मतलब एथिल अल्कोहल, तो उसमें 2 एंजाइम पाए जाते थे। ईस्ट में पाए जाने वाले 2 एंजाइम कौन कौन से होते थे? इन्वर्टेड जाइमज, ठीक। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? अब आराम से लिखोगे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ये क्या हो गया? सुक्रोज का सूत्र हो गया। अगली आपसे पूछे लाल दवा। अच्छा लाल दवा का उपयोग किसके लिए करते हैं? लाल दवा, आपने देखा होगा अगर हम पानी में कोई गंदगी का पता लगाना है तो पानी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? लाल दवा को डाल देंगे तो उसके कण ऊपर नीचे बढ़ने लगे तो हमें साफ दिखाई देता है। लाल दवा का आप लोग साइंटिफिक नेम भी बताओ। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में मंगाई गई होगी कि लाल दवा लेके आइए, तो क्या बोला आपने? लाल दवा, पोटेशियम
परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सूत्र क्या होता है? KMnO4। ये क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, तो आप क्या बताओगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान, क्या लगाओगे? के कहो ना K2Cr2O7, कहो चिल्लाओ ओ, कहो चिल्लाओ ओ, कहो चिल्लाओ, मतलब K2Cr2O7 हो गया। ये किसका हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र हो गया। अगला है एथिल अमीन का सूत्र, एथिल अमीन का सूत्र। तो एथिल अमीन के सूत्र की अगर बात करेंगे तो हम लोग, तो एथिल अमीन का सूत्र क्या होता है? C2H5NH2, C2H5 और NH2 होता है, C2H5 और NH2 होता है। अच्छा, यूरिया को गर्म करने पर क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी थी? 46% थी। यूरिया कैसा उर्वरक है? कि नत्रजनित उर्वरक है। यूरिया का व्यवहार 60 था। ठीक, तो यूरिया को जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? यूरिया को गर्म करने पर, तो आपसे कोई पूछे तो बताओगे क्या? वायुरेट, वायुरेट। यूरिया को गर्म करने पर क्या बनता हमारा? वायुरेट बनता है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं।